असगर साहब, क्या ये सीधे सीधे समझा जाए कि ये मामला वापस एएसआई को जाएगा? क्या हम उस स्ट्रक्चर का या जो भी कुछ वहां से मिल रहा है, जो भी भवन है, इमारत है, मंदिर है या फिर मस्जिद है, जो भी है, उसके टाइम को डिसाइड करने के लिए वापस मामला एएसआई को जाएगा? इसमें आपको लीगल पॉसिबिलिटी कितनी दिखाई दे रही? बतौर वकील मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं। बिल्कुल सही है। देखिए, ये तो आपका दूसरा सवाल है। पहले सवाल का भी मैं जवाब दे दूं। 18 सितंबर 1991 को द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो एग्जिस्टेंस में आया पार्लियामेंट में, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि इसको सोचना समझना ज़रूरी है। तिवारी साहब ने जवाब तो दिया लेकिन कोई माकूल जवाब नहीं दिया। ये इसमें अप्लाई नहीं होता, ये नहीं बताया कि क्यों अप्लाई नहीं होता, कौन सा हिस्सा इसका अप्लाई नहीं होता। पार्लियामेंट ने ये कानून बनाया, इसलिए नहीं होता, वो ये कह रहे हैं इसलिए नहीं होता अयोध्या मामले को लेकर एंशिएंट इमारतें जो हैं, जो प्राचीन इमारतें हैं, उसमें इनको बाहर रखा गया है। और एंशिएंट इमारतों की डेफिनेशन के हिसाब से यानी 100 साल पुरानी जो इमारतें हैं, वो कह रहे हैं ये 100 साल पुरानी है, इसलिए इस दायरे में नहीं आती। मैं समझा देता हूं आपको। ये बताएं वर्शिप एक्ट के किस सेक्शन में है ये बता दें भाई। हो सकता है हम भी गलती पे हो, हमें तो नहीं मिली ये चीज। और देखिए, दूसरी चीज ये है कि उस कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई अयोध्या मामले को लेके। लेकिन सवाल ये है कि मानने वाले भी तो हो ना, ये उसको शुरू से अब तक नहीं मानते। आपने एक ऑब्जेक्शन असगर जी रेज किया, तिवारी जी उस पर जवाब दे रहे हैं। आपने एक ऑब्जेक्शन रेज किया, तिवारी जी उस पर जवाब दे रहे हैं। तिवारी जी, सेक्शन 4(3) जो है उसमें एक ऐतिहासिक जिसका महत्व है उसे प्लेसेस एक्ट में नहीं लाया जाएगा। आप पढ़िए असगर साहब, उसमें है, इसको नहीं लाया जाएगा। ना तो ऐसे बता रहा हूँ, हम गलती पे हो, मैं बता दिया हमने। आप किस सेक्शन की बात कर रहे हैं बताइए ना। मैं सेक्शन की बात कर रहा हूँ, मुझे आवाज नहीं है। सेक्शन 4(3) जो है उसमें ये है कि इसको इसमें नहीं लाया जाएगा, ऐसे ऐतिहासिक स्थानों को नहीं लाया जाएगा इसमें। आप वकील हैं, देखो आप वकील हैं, मैं वकील नहीं हूँ। मैं वो सारा अध्ययन करता हूँ जो ऑलरेडी लिखा होता है, जो आता है। जो असगर अली खान साहब, आपने तो विजय शंकर तिवारी से ज्यादा पढ़ा होगा ना। इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसीलिए ये कोशिश कर रहा हूँ। नहीं है साहब उसमें कहीं। मैं आपको बता देता हूँ, सुनिए धारा 4(1) जो है, सुनिए असगर अली खान साहब। असगर अली खान साहब, अब आप जानना चाहते हैं तो मैं बता देता हूं, अगर आपको पता है तो रहने दीजिए, वक्त जाया होगा। नहीं, आप समीर जी जरा एक्सप्लेन कर दीजिए। असगर अली खान साहब, धारा 4 जिसका जिक्र कर रहे हैं विजय शंकर तिवारी जी, उसकी उपधारा 3 में यह प्रावधान है, उपधारा 1 और उपधारा 2 की कोई बात किसी भी पूजा स्थल पर लागू होगी जो प्राचीन स्मारक तथा पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 या किसी अन्य विधि के अंतर्गत आने वाला कोई प्राचीन ऐतिहासिक स्मारक या इमारत हो। तो वही वो कह रहे हैं कि ये 100 साल से पुरानी है, प्राचीन है, एंशिएंट कैटेगरी में जाएगी, इसलिए लागू नहीं हो रहा है 1991 का। और आप भी जानते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट में भी 2 साल पहले इसे चुनौती दी है, इसकी वैधता को चुनौती दी है अश्विनी उपाध्याय ने। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तो इस मामले में बाकायदा पूरे एक्ट पे मोहर लगाई थी ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग ऑफ अयोध्या, पूरे मामले पे मोहर लगाई। ठीक है, आप इस पर चलिए तो अभी कोर्ट में चुके। चलिए, तो यही तो है ना मसला, फिर अदालत एक सवाल, तो अदालतों को ही फैसला करने दिया जाए। अदालत का रुख क्या होता है इस पूरे मसले पर, ये देखने वाली बात होगी। तब तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।